चल फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम लोग। फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। बोर्ड पे ध्यान दे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसको हम लोग अपने करिकुलम में कसम के नाम से जानते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग यदि अकाउंट्स में ये 3-4 चीज़ जान गए तो हमारा एडजस्टमेंट्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स याद करने का दरकार नहीं है और तुमको रट्टा मारने का भी दरकार नहीं है। तुमको 2-3 चीज़ खाली पढ़ा दे तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 चीज़ का मतलब हुआ कि ये तुमको ये 4-5 लाइन तुम्हारा याद है तुमको, तो तुमको आने वाला जितना भी एडजस्टमेंट्स है तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो एक बार। जैसे सबसे पहला तुमको जो पढ़ना है वो है एक्सपेंसेस यदि इंक्रीज होगा, छोड़ो, एक्सपेंसेस और इनकम अपने को हमेशा कितने महीने का लेना है? 12 महीने का लेना है। कितना महीने का बोलो? 12 महीने का लेना है। मतलब पूरे फाइनल अकाउंट में ये एक चीज़ तुम्हारे माइंड आ जाओ। सबसे पहले जो सीखना है क्या? खर्चा और इनकम कितने महीने का लेना बोल? 12 महीने का। मतलब 12 महीने से कम का होगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 12 महीने से ज़्यादा का होगा तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। एग्जाम्पल देख लो एक बार। मान लो कोई एक स्टाफ मेरे अंदर में था, उसको सैलरी हमको देना था। कितना देना था बोलो? सैलरी 10,000 रुपया पर मंथ हमको देना था। तो 12 महीने का पर मंथ करके कितना महीना होगा? कितना रुपया हुआ? 1,20,000। मान लो उसको सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का ही दिए। कितने महीने का दिए बोल? तो मतलब कितना दिए होंगे बोलो? तो 2,20,000 रुपया कम दिए, दिख रहा है? 20,000 रुपया तुमको कम दिए हम सैलरी, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कितना रुपया? 20,000 रुपया। कोई डाउट है? मतलब सिंपल वर्ड से बताए हम तो खर्चा और इनकम कितने महीने का लेना है? हमेशा 12 महीने का। कम होगा तो ऐड करेंगे, ज्यादा होगा तो लेस करेंगे। मान लो इसी का दूसरा एग्जांपल दे। मान लो किसी स्टाफ को 10,000 रुपया पर मंथ करके सैलरी देना था, उसको 2 महीने का एडवांस दे दिए, तो टोटल उसको कितना दिए होंगे? 1,40,000 रुपया। 1,40,000 दिए होंगे, जिसमें एक्स्ट्रा कितना दिए? हमको तो अकाउंट्स में कितना महीने का लेना है? तो कितना 20 कितना अमाउंट माइनस करेंगे? समझ में आया? तो एडवांस होगा मतलब ज्यादा देंगे तो माइनस करेंगे और कम दिए होंगे तो। क्लियर है दोनों बात? चलो, ये पहला कसम में आता है। दूसरा चीज जो सीखना है हम लोगों को कि हमेशा याद रखना एक चीज कि खर्चा कभी भी जब बढ़ता है तो मेरे को बताना खर्चा बढ़ने से तुम्हारा क्या बढ़ता है? एसेट है? एसेट बढ़ता है कि लायबिलिटी बढ़ता है? देखो तुम अभी सिंगल है तो तुम्हारा खर्चा होगा महीने का कितना रुपया? 1,000 रुपया। कल को जाके जब 14 फरवरी आने ही वाला है, तुम लोग जब मिंगल बनेगा तब तुम्हारा खर्चा होगा मान लो 1,500 रुपये का। तो 500 रुपीज़ जो तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो तुम्हारा क्या हो रहा है? खर्चा जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा कर्जा बढ़ेगा। बोला कर्जा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लायबिलिटी। जैसे जैसे खर्चा बढ़ता है वैसे वैसे लायबिलिटी भी बढ़ता है। तो खर्चा जब जब बढ़ेगा लायबिलिटी क्या होगा? भी इंक्रीज होगा। बोलो हाँ। यदि इसका एग्जाम्पल दूसरे तरीके से बताया, मान लो खर्चा जब घटेगा तो क्या होगा? बोलो, खर्चा मैंने था पहले 1,000 रुपया, अब हो गया मेरा 800 रुपया, तो 200 रुपया का हम सेविंग कर पाएंगे और उस 200 रुपये का सेविंग से मेरा एसेट भी बढ़ेगा। बोलो हाँ। जितना ज़्यादा सेविंग्स होगा उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा? एसेट बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं खर्चा का घटना इज अ एसेट का बढ़ना। तो खर्चा का घटना इज अ एसेट्स मतलब क्या होता है? बोलो, संपत्ति का बढ़ना। ये तीनों चीज क्लियर है? बोल, पहला चीज बोले क्या? खर्चा और इनकम कितना महीने का लेना? बोल, ज्यादा दिए होंगे तो, कम दिए होंगे तो ऐड। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि खर्चा यदि बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा, खर्चा घटेगा तो एसेट बढ़ेगा। दूसरा चीज बता देते हैं, मान लो इनकम, इनकम यदि बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा। बोलो हाँ। पहले कमाते थे 10,000 रुपया, अब कमाते 12,000 रुपया। तो पहले हम यूज करते थे मान लो नॉर्मल वॉच, अब हम लोग थोड़ा सा रॉलेक्स का भी खरीद सकते हैं। 2,000 रुपये का सैलरी में इतना सोच ही सकते हैं हम लोग रॉलेक्स का। हाँ, हालांकि 2,000 में रॉलेक्स तो नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। सोचा भी तो चाइना ना। चला, इनकम जो है मान लो कम हुआ तो मेरा क्या बढ़ेगा? बोल, खर्चा, ये खोले, खर्चा बढ़ेगा। कर्जा जिसको बोलते हैं, लायबिलिटी क्या होगा? तो ये 5 चीज के ऊपर तुम्हारा बहुत सारा एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। 5 चीज के ऊपर क्या क्या हो जाएगा? सारा का सारा एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। पहला चीज क्या बोले? बोल, 12 महीने का खर्चा और 12 महीने का इनकम लेना है। दूसरा चीज क्या पढ़े? बोल, एक्सपेंसेस यदि
बढ़ेगा तो मेरा कर्जा भी बढ़ेगा, एक्सपेंसेस घटेगा तो एसेट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो ये रट्टा मारने का बात नहीं, बेसिक सा चीज है। तुम खुद से सोचो, पहले कमाते थे 10,000 रुपया, अब कमाएंगे 20,000 रुपया, तो मेरा संपत्ति और बढ़ेगा ना। ठीक है, मेरा पहले इनकम था 1,000 रुपया, अब इनकम हो गया 700 रुपया, तो और लायबिलिटी मेरा बढ़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा 300 रुपया बाहर से। तो सिंपल सा लॉजिक है। ये पांचों चीज पहले कॉपी में उतारो एक बार, इसको भी हम लिख ले रहे हैं ठीक से। एक्सपेंसेस और इनकम, याद रखना, ये तुमको ये पांचों चीज क्लियर है तो तुम्हारा आगे का सारा एडजस्टमेंट तुमको बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कसम। ₹12,000, तो पहले हम यूज करते थे मान लो नॉर्मल वॉच, अब हम लोग थोड़ा सा रोलेक्स का भी खरीद सकते हैं। 2,000 रुपये का सैलरी में इतना सोच ही सकते हैं हम लोग रोलेक्स का। हाँ, हालांकि 2,000 में रोलेक्स तो नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। सोचा भी तो चाइना ना। चला, इनकम जो है मान लो कम हुआ तो मेरा क्या बढ़ेगा बोल, खर्चा, ये खोले, खर्चा बढ़ेगा, कर्जा जिसको बोलते हैं, लायबिलिटी क्या होगा। तो ये 5 चीज के ऊपर तुम्हारा बहुत सारा एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। 5 चीज के ऊपर क्या क्या हो जाएगा, सारा का सारा एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। पहला चीज क्या बोले बोल, 12 महीने का खर्चा और 12 महीने का इनकम लेना है। दूसरा चीज क्या पड़े बोल, एक्सपेंसेस यदि बढ़ेगा तो मेरा कर्जा भी बढ़ेगा, एक्सपेंसेस घटेगा तो एसेट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा, और इनकम घटेगा तो ये रट्टा मारने का बात नहीं, बेसिक सा चीज है। तुम खुद से सोचो, पहले कमाते थे 10,000 रुपया, अब कमाएंगे 20,000 रुपया, तो मेरा संपत्ति और बढ़ेगा ना। ठीक है, मेरा पहले इनकम था 1,000 रुपया, अब इनकम हो गया 700 रुपया, तो और लायबिलिटी मेरा बढ़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा 300 रुपया बाहर से। तो सिंपल सा लॉजिक है। ये पांचों चीज पहले कॉपी में उतारो एक बार, इसको भी हम लिख ले रहे हैं ठीक से। एक्सपेंसेस और इनकम, याद रखना, ये तुमको ये पांचों चीज क्लियर है तो तुम्हारा आगे का सारा एडजस्टमेंट तुमको बहुत आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कसम। थोड़ा एक बार फिर से याद करते हैं। हाँ, क्या क्या था सबसे पहला एडजस्टमेंट बताए थे हम, इनकम और एक्सपेंसेस हमेशा 12 महीने का। 12 महीने का मतलब ज़्यादा होगा तो, कम होगा तो, खर्चा बढ़ेगा तो, खर्चा घटेगा तो, इनकम बढ़ेगा तो, इनकम घटेगा तो। क्लियर है बात। चलो आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर अपनो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, सबसे पहले देखो, जब खर्चा होगा, खर्चा, तो खर्चा के साथ एडजस्टमेंट पहले क्या होता है ये समझा देते हैं। एडजस्टमेंट हम लोग क्या करते हैं, एक सीट पे मान लो 5 जन का सीट है जिसमें ऑलरेडी 6 जन बैठा हुआ है, और तुम आता है तो तुम बोलता है थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाओ, बोलते हैं ना हम लोग। वही अकाउंट्स में भी एडजस्टमेंट्स होता है। जब हम लोग या तो कोई गलती कर देते हैं या तो कोई चीज़ लिखते ही नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम क्या बोले, या तो कोई गलती कर देते हैं तो उसको ठीक करने के लिए, या फिर कोई काम, कोई चीज़ लिखना चाहिए था वो लिखे ही नहीं है, तो दोनों ही तो गलती आएगा ना। तो दोनों ही को ठीक करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है बात। तो अब देखो एक बार, एडजस्टमेंट में हमेशा याद रखना, हर एक एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह जाएगा ही जाएगा। क्या बोले हम, हर एक एडजस्टमेंट कम से कम 2 जगह जाएगा। जैसे कि ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम को सिर्फ एक जगह ट्रांसफर कर रहे थे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो उसका क्रेडिट में, या तो पीएल के डेबिट में, या तो उसका क्रेडिट में, या तो लायबिलिटी, या तो एसेट्स। इतनी जगह था जहां पे ट्रांसफर किया जाता था, एक ही जगह पे कोई ना कोई। बट हम लोग फाइनल अकाउंट में जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हर एक एडजस्टमेंट्स कम से कम 2 जगह जाएगा। हम वर्ड यूज कर रहे हैं कम से कम, मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 जगह, ज्यादा से ज्यादा 4 जगह और 3 जगह भी हो सकता है। 4 जगह तो नहीं, 3 जगह भी हो सकता है। समझ में आया। तो हम लोग वही चीज एक एक एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं कि खर्चा के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। देखो, यदि हम बात करें खर्चे के ऊपर, तो खर्चे के ऊपर कुल मिला के 2 ही एडजस्टमेंट हो सकता है। खर्चा में गलती क्या हो सकता है, या तो ज़्यादा पे किए होंगे या तो यही हो सकता है। तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं क्या, खर्चा को, या तो खर्चा
एक्सेस पेमेंट किए होंगे या फिर नई पेमेंट किए होंगे, नई पेमेंट किए होंगे उसको क्या बोलते हैं? ड्यू, मतलब बाकी है। और ड्यू का ही एक अच्छा इंग्लिश है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग। एग्जाम में आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है बहुत फेमस है, एग्जाम में आउटस्टैंडिंग वर्ड से ही ज़्यादा जाना जाता है। तो हम क्या बोले? खर्चा या तो बाकी होगा या तो एडवांस होगा। बाकी का इंग्लिश क्या बोले? पहले ड्यू, दूसरा क्या हो सकता है? चलो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि खर्चा बाकी नहीं है, खर्चा ज़्यादा पेमेंट कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोल सकते हैं क्या? एडवांस। एडवांस का एक अच्छा इंग्लिश है, उसको क्या बोलते हैं? प्री पेड। प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब पेड। मतलब एडवांस को ही एक अलग इंग्लिश से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्री पेड। क्लियर है बात? अब समझो एक बार, इसका एक और इंग्लिश है जो तुम्हारे बीकॉम में तुम पढ़ेगा प्रीपेड का, इसको अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? अनएक्सपायर्ड भी बोला जाता है। समझ में आया? तो अब चीज को समझना है बार, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा। हम क्या बोले? हर एक एडजस्टमेंट कितने जगह जाएगा? कम से कम 2 जगह जाएगा। तो 2 लाइन खींचते इस यहाँ पे भी 2 लाइन खींचते। मेरे को बताना, खर्चा बाकी है, खर्चा बाकी है। जो सैलरी वाला एग्जांपल दिए थे, 12 महीने के जगह पे किसी को सिर्फ 10 महीने का सैलरी दिए, 2 महीने का सैलरी बाकी है, तो खर्चा में क्या करना पड़ेगा? तो पहला एडजस्टमेंट तुमने बताया कि खर्चा में क्या करना पड़ेगा? ऐड। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? किसी को एडवांस पेमेंट किए, 12 महीने के जगह पे 14 महीने का इसको सैलरी पेमेंट करके आए हैं, क्या करेंगे बोल? लेस। सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, सारा का सारा बता रहे हैं हम। अब बता, खर्चा ऐड कर रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? तो कहां पे जाएगा बोल? तो जब खर्चा आउटस्टैंडिंग होंगे तो कितने जगह जाएगा? 2 जगह पे। एक खर्चा में ऐड करेंगे और दूसरा लायबिलिटी में इसको ट्रांसफर करेंगे। तीसरा चीज यहां पे देख, खर्चा में लेस किए, खर्चा में लेस करेंगे तो खर्चा कम होगा, और खर्चा कम होगा तो क्या होगा बोलो? तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे बोलो? क्लियर है बात? तो ये दोनों एडजस्टमेंट, तुम्हारा 2 एडजस्टमेंट है ये। एक ही में तुमको 2 एडजस्टमेंट पढ़ाया गया, और तुमको याद करने का जरूरत नहीं, वो तुमको ये 5 चीज याद है, तुमको ऑटोमेटिकली तुम लोग खुद से बना सकता है। एग्जाम में या फिर घर पे जब जब तुम लोग रिवाइज करेगा तो तुम्हारा भी तरीका यही होना चाहिए। एक जगह खर्चा लिखा, 2 जगह उसमें एरो निकाला, एक जगह लिखो आउटस्टैंडिंग, एक जगह लिखो प्रीपेड। उसके बाद खुद से सोच कि आउटस्टैंडिंग या बाकी है, तो बाकी है तो क्या करेंगे? ऐड। और खर्चा ऐड होगा तो कहाँ जाएगा? वैसे ही प्रीपेड में ज़्यादा पेमेंट कर दे, क्या करेंगे? लेस। और खर्चा लेस होगा तो क्या करेंगे? उतारो कॉपी में। ऐसे बुक में दिया हुआ है, मेरे मैट में दिया हुआ है, बट फिर भी अब कॉपी में उतार। नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट नंबर 2। अभी हम लोग खर्चा का एडजस्टमेंट पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम का एडजस्टमेंट। इनकम में भी सेम चीज़ है क्या? हाँ, इनकम में भी 2 चीज़ हो सकता है, या तो इनकम ड्यू होगा या तो इनकम एडवांस रिसीव कर लिए होंगे, बोलो हाँ। या तो एडवांस में रिसीव कर लिए होंगे या तो बाकी होगा इनकम। दूसरा चीज़ देख लो, ड्यू के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं क्या? ड्यू का जगह पे अरियर भी बोला जाता है। अरियर का एक और इंग्लिश है अक्रूड। तो तीनों ही नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अरियर और अक्रूड है, दोनों एग्जाम में आता है। अरियर बोले मतलब इनकम बाकी है, समझ में आया? हालांकि अरियर खर्चे के लिए ज़्यादा यूज होता है, बट यहाँ पे तुम लिख सकता है। एडवांस रिसीव का एक और इंग्लिश हो सकता है क्या? प्री रिसीव। प्री मतलब पहले, रिसीव मतलब रिसीव, मतलब कोई इनकम होने वाला था, वो उसका पहले ही इनकम हम रिसीव कर ले, इट इज कॉल्ड एडवांस रिसीव। ठीक है, अब खुद से सोचो एक बार, कोई इनकम मेरे को मिलने वाला था, जो नहीं मिला, जो ज़्यादा मिला, जो नहीं मिला, जो ज़्यादा मिला, जो नहीं मिला, मान लो मेरे को 12 महीने का इनकम मिलने वाला था, मेरे को सिर्फ 9 महीने का इनकम मिला है, तो 3 महीने का इनकम को क्या करेंगे? ऐड करना पड़ेगा उस इनकम के साथ। ये इनकम कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बार एडवांस रिसीव किया, एडवांस, जब एडवांस रिसीव किए मतलब 12 महीने की जगह पे 15 महीने का रिसीव करके बैठे हैं, 3 महीने का एक्स्ट्रा रिसीव करके बैठे हैं। जब एक्स्ट्रा रिसीव करके क्या करना पड़ेगा बोलो? लेस करना पड़ेगा। तो इस इनकम के साथ क्या करना पड़ेगा बोलो? लेस करना पड़ेगा, बोलो हाँ। चलो अब मेरे को बताना, इनकम ऐड करेंगे तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा बोल? एसेट्स बढ़ेगा, हम लोग अभी अभी पढ़ के आए। और इनकम घटेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा, तो लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, बोलो हाँ। ये एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? तो अभी तक 2 एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, बट 2 में 2 एडजस्टमेंट करके 4 एडजस्टमेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए। कॉपी में उतार। नहीं बताया, अभी बताएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3,
जो हमेशा ही आएगा वो है अपना क्लोजिंग स्टॉक। एकदम सिंपल वर्ड में बताए तो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, हम लोग जिस स्टॉक पे डील करते हैं और ईयर एंड आ जाता है और ईयर एंड आने के बाद यदि वो स्टॉक मेरे पास पड़ा का पड़ा रह जाता है तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बोलो? ऐसा कोई भी स्टॉक जो कि पूरा साल हम लोग यूज़ किए, सॉरी हम लोग उसको बेचने के लिए रखे थे पर उसको बेच नहीं पाए, उसे बोलते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बात? देखो एक बार, तो क्लोजिंग स्टॉक मान लो ईयर का एंड आ गया, आज 31 दिसंबर है, मेरे पास 10,000 रुपये का माल रह गया। जो 10,000 रुपये का माल मेरे पास रह गया, वो सामान जो मेरे पास रह गया वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि ये स्टॉक को हम लोग कल को जाके सेल करने वाले हैं। जैसे ही ईयर स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर सबसे पहले सल्टाने का कोशिश करेंगे उसको, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो एक बार, मेरे पास ऑलरेडी ईयर एंड आ गया, मेरे पास प्रॉफिट दिख रहा है 1,00,000 रुपये का और 10,000 रुपये का माल दिख रहा है। बोलो हाँ। प्रॉफिट दिख रहा है कितने रुपए का? 1,00,000 रुपये का, और 10,000 रुपये का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस साल हम 1,10,000 का कमाए। 1,10,000 तो बोलना गलत है क्योंकि स्टॉक में सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा ही प्रॉफिट होगा, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1,00,000 रुपये तो प्रॉफिट कमा लिए और इसके अलावा मेरे पास 10,000 रुपये का स्टॉक भी पड़ा हुआ है ना? ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इनकम की तरह या फिर एसेट्स की तरह देख सकते हैं क्या? क्योंकि एसेट्स का डेफिनेशन जो हम लोग बेसिक चीज में पढ़ाए थे तो हम लोग पढ़े थे कि एसेट्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो बिजनेस में यूज होता है और जिसका फ्यूचर बेनिफिट है। फ्यूचर बेनिफिट है और जिसको बिजनेस में हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक। बट क्लोजिंग स्टॉक क्या है? बिजनेस में यूज करने के लिए तो नहीं रखा गया, बट इसको सेल करने के लिए रखा गया है, बट इससे फ्यूचर बेनिफिट है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को एसेट्स बोल सकते हैं। क्या संपत्ति बोल सकते हैं? इसलिए तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का पहला एडजस्टमेंट कहाँ पे जाएगा बोलो? एसेट्स में। कहाँ जाएगा बोल? और क्लोजिंग स्टॉक यदि एसेट्स में जाएगा तो मेरे को बताओ ये इनकम लेके आएगा। एसेट्स बढ़ा तो इनकम भी बढ़ा, और इनकम कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। बोलो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो ये दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और एक एसेट साइड। ये तुमको इतना बार हर एक सेंस में तुम्हें ये करते करते तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं। चलो कॉपी में उतार। क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में जाएगा और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4, और इसके बाद थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद काम होगा। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ने के पहले मेरे को बताना, पहले मेरे पास कोई एसेट था 1,000 रुपये का, अब उस एसेट्स का वैल्यू हो गया 800 रुपया। ये जो 200 रुपये का कम हुआ ये मेरे लिए क्या है? लॉस है। लॉस, पक्का लॉस है। तो जब जब एसेट्स का वैल्यू गिरावट आएगा, जब जब एसेट्स के में हम लोग लेस करेंगे, तब तब हम लोग क्या करेंगे? उसको लॉस मानेंगे। और लॉस कहाँ जाता है? पीएल के डेबिट साइड में। लॉस कहाँ जाता है बोलो? तो सिंपल वर्ड में यदि हम बताएं, खाली एक लाइन तुमको यदि हम बता दें कि एसेट्स में जब जब लेस करेंगे तो 90% चांस है कि उसको पीएल के डेबिट में कंसीडर किया जाएगा, उसको लॉस की तरह कंसीडर किया जाएगा। 90% चांस है, मतलब 100% चांस नहीं है। ऐसा भी कुछ एडजस्टमेंट होगा जहाँ पे लेस करने के बाद कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, बट हम लोग 90% केसेस में हम लोग देखेंगे कि जब जब एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आएगा तब तक हम लोग उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पीएल के डेबिट में। अभी तुमको कुल मिला के हम 10 एडजस्टमेंट बता देंगे, 10 नहीं 7 से 8 एडजस्टमेंट ऐसा करा देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे, एसेट से लेस करेंगे और पीएल के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। एसेट से लेस और पीएल के, एसेट से लेस पीएल के। जैसे पहला नंबर एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, चौथा नंबर में पहला सीखते हम लोग क्या? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। मेरे को बताओ एसेट्स में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चैप्टर में कवर था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स के वैल्यू में गिरावट, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? और इसका रीजन कई सारा हो सकता है, वियर एंड टियर, बहुत सारा रीजन हो सकता है, वो हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। नहीं यार वो अलग बात है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। का मतलब सिंपल वर्ड में बताए तो मान लो तुमसे हम एक मोबाइल खरीदे 10,000 रुपये में, और हम कल तुम्हारे पास गए और उस मोबाइल को बेचने के लिए जाएंगे, तो तुम क्या मेरे को 10,000 रुपये देगा? उससे कम देगा। तो उससे कम मान लो मेरे को 9,500 रुपये देने के लिए रेडी है। तो जो 500 रुपये से मेरा एसेट्स का वैल्यू घटा उसे बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? ये 500 रुपये घटने का कई सारा रीज़न हो सकता है, इफेक्ट्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेशन, ये सब पढ़ाए थे। चाहे डेप्रिसिएशन तुम लोग में शायद नहीं हुआ तुम लोग में। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो पहला चीज़ क्या होगा? इसका भी एस्टिमेट कितने जगह जाएगा बोल? और एसेट्स में जब जब घटेगा तो एसेट्स से लेस करेंगे। बोलो हाँ। एसेट्स के वैल्यू में क्या करेंगे? लेस करेंगे। और एसेट्स में जब जब लेस होगा कहाँ जाएगा बोल? पीएल के डेबिट साइड में। क्लियर है बात? तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट कहाँ जाएगा? एसेट से लेस करेंगे और पीएल के, एकदम सिंपल बट एकदम
उस तुमको एकदम याद कर लेना कि एसेट्स में जब जब लेस करेंगे तब तब पीएल के कॉपी में उतर। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5, 6, 7, 8 जितना भी है सारा का सारा एडजस्टमेंट हम लोग में एक ही चीज सीखने वाला है, एसेट से लेस और देख एक एडजस्टमेंट होगा डेटर्स के साथ। किसके साथ बोलो? डेटर्स के साथ। तो डेटर्स के साथ कई सारा एडजस्टमेंट हो सकता है। मेनली कितना एडजस्टमेंट हो सकता है? 4। डेटर्स का मतलब क्या होता है पहले समझा दे बार। क्या उसको बोल सकते हैं कि देनदार को बोलते हैं क्या? ऐसे मतलब क्या हुआ देखो, देनदार मतलब जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे हैं, मतलब वो कस्टमर जो मेरे से उधार में सामान खरीदा है उसे बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, तो इस पूरे ईयर के अंदर में चॉकलेट खा रहा है तुम? प्लास्टिक का आवाज आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। डेटर्स, डेटर्स के साथ कई सारा एडजस्टमेंट हो सकता है जिसमें 4 एडजस्टमेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो होगा मान लो सेट ऑफ। क्या बोलते हैं बोलो? सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है कि मान लो ये मेरा डेटर्स है। डेटर्स का मतलब हम जिसको उधार में सामान बेचे, और ये मेरी क्रेडिटर्स है, मतलब हम जिससे उधार में सामान खरीदे। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार और डेटर्स का मतलब होता है D4 डेटर्स, D4 देनदार, याद रखना चाहिए। हाँ, तो इसको हमको पैसा देना है और इसको हमको पैसा देना है। ठीक है, क्रेडिटर्स और डेटर्स का मतलब क्लियर हुआ? अब समझे एक बार। मान लो हम सामान जो लिए थे इसी से खरीदे थे और इसी को बेच रहे हैं मान लो, मतलब ये मेरे से 1000 रुपये पाता है और हम इससे 800 रुपये पाते हैं। क्या बोले हम? ये मेरे से 1000 रुपये पाता है और हम उससे 800 रुपये पाते हैं। तो मेरे को बताना हम उससे कितना पाते हैं या फिर वो मेरे से एक्स्ट्रा कितना पाता है। क्या किया तुम लोग? मतलब एग्जाम्पल एक बार ड्राइंग बना के देखते हैं। एक बार नाम बताओ एक बार। मोहित, मोहित नाम कितना अच्छा है। और इधर कौन है बोल? आप कुछ उल्टा पुल्टा मत बोलना। अब मान लो मोहित को हमको देना है 1000 रुपया और हमको इसको देना है 500 रुपया, 800 रुपया। तो हम इसको 800 देंगे और ये मेरे को 1000 रुपया देगा। इससे बढ़िया है कि काम करना कि 800 800 हटा दो और ये मेरे को 200 रुपया दे दे। बोलो हाँ। इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या करना बोलो? सेट ऑफ करना। क्या करना बोल? अबे हाँ, ये मेरे को 1000 रुपया देगा और हम इसको 800 रुपया देंगे तो यही मेरे को 200 रुपया देगा ना। तो सिंपल सा क्या बोल रहे हैं हम कि सेट ऑफ का मतलब होता है यदि सेम आदमी डेटर्स में भी है, सेम आदमी क्रेडिटर्स में भी है, तो दोनों से क्या करो? सेट ऑफ कर दो। सेट ऑफ कर दो मतलब म्यूचुअलिटी कर लो। भाई देख, तुम मेरे को तुम मेरे को 1000 देगा, फिर हम उसमें से 800 निकाल के देंगे, इससे पहले तुम मेरे को 200 रुपये देना। इसको बोलते क्या करना? सेट ऑफ करना। सेट ऑफ का मतलब होता है कि तुमको क्या करना है, दोनों में से, ये दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा, लोअर अमाउंट कितना है बोलो? 800 रुपया तुम दोनों में से लेस कर देगा। इससे 800 रुपया लेस करेंगे तो कितना आएगा? इससे 800 रुपया लेस करेंगे कितना आएगा? इसका मतलब हमको 0 रुपया देना है और इसको कितना रुपया देना है? 200 रुपया देना है। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या करना बोलो? तो सेटअप के लिए क्या करेंगे देखो, सेटअप के लिए करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा क्रेडिटर से और लेस करना पड़ेगा डेटर से। बोलो हाँ। दिक्कत है इसमें? सेटअप का मतलब क्लियर हुआ? तो पहला एडजस्टमेंट तुम्हारे जो डेटर्स में आता है वो आता है सेट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, वो आता है बैड डेप्ट। आ सकता नहीं है, आएगा ही आएगा। बैड डेप्ट, डेटर्स के ऊपर बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब तुमको बेसिक क्लासेस में पढ़ा था तुम लोग। बैड डेप्ट का मतलब होता है पैसा डूब जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो किसी को हम उधार में सामान बेचे हैं और वो मेरे को पैसा नहीं दिया, डेट इज कॉल्ड बैड डेप्ट। एग्जाम्पल देख लो, मान लो हम इसको सामान, इस पूरे, ये मेरा पूरा कस्टमर बेस्ड है, ये सारा का सारा कस्टमर है, उसमें से पूरा कस्टमर तो मेरे को पैसा नहीं देगा, ये हम मानते हैं। अंदर में मेरे को सब कोई अपना जो भी सेलर होता है अपने हिसाब से समझ के रखता है कि 100 रुपये का सामान सेल करते हैं तो 5% का मेरा लॉस होगा। इसको लॉस होगा या फिर हो गया है। यदि हो गया है उसे बोलेंगे बैड डेप्ट, और यदि होने वाला है या फिर हम लोग सोच रहे हैं अनुमानित लॉस है उसे बोलेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। अभी के लिए समझ लो, मान लो मेरे को 5% 500 रुपये मेरे को कोई नहीं दिया, इसको बोलेंगे बैड डेप्ट, मतलब मेरा लॉस हो जाएगा। और लॉस हो जाएगा मतलब क्या करेंगे? एसेट से, मतलब डेटर से क्या करेंगे? और डेटर्स इज एसेट ना, डेटर्स कहाँ जाता है?
एसेट्स, और एसेट से लेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, बताए थे अभी, पीएल के डेबिट साइड। क्लियर है? किसी को डाउट है तो कुछ, क्या बोले हम, क्या बोले, बैड डेप्ट होगा तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा, और पैसा डूब जाएगा तो मेरा डेटर से लेस होगा, और डेटर्स मतलब एसेट है, एसेट से लेस होगा तो कहाँ जाएगा, पीएल के डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, सेम चीज, बैड डेप्ट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कितना बैड डेप्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ये भी दो जगह जाएगा, सेम चीज करेंगे, डेटर से लेस करेंगे और पीएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। किसी को डाउट है यहाँ तक? सेम चीज, लास्ट पॉइंट एक और हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। होता क्या है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, देख मान लो ये मेरा कस्टमर है जिससे हम 1010 रुपये पाते हैं, कितना रुपया बोल, 10 दिन से इसको कॉल कर रहे, फोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद अचानक से जब फोन उठाया तो बोला ठीक है हम पैसा देने के लिए रेडी, हम आते हैं। तुम मेरे को बताओ ये जो पैसा मेरा हुआ है 1010 रुपया, तुमको क्या लगता है मेरे को 1010 रुपया देगा कि 1000 रुपया देगा? एग्जैक्टली 1000 रुपया देगा, सबको पता है ये। मतलब ये मेरा अनुमानित लॉस है, इसको बोलेंगे कि जब भी मेरे को कैश पेमेंट करने जाएगा तो 10 रुपये का तो कम से कम डिस्काउंट हमको देना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्या बोलते बोलो, मतलब डिस्काउंट दिए नहीं है बट प्रोविजन बना के रखे कि इतना का डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा, इसे क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। किसी को डाउट है? सेम काम करेंगे हम लोग, डेटा से भी लेस करेंगे और पीएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। एक बार कॉपी में उतारो। हाँ है क्या कर सकते हैं, रिवीजन। हाँ अभी तक जो हम लोग पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है खर्चा के साथ। खर्चा के साथ कितना एडजस्टमेंट है बोलो, या तो बाकी है या तो एडवांस है। बाकी है तो दो चीज, एडवांस है तो बाकी है मतलब कम दिए हैं, क्या करेंगे, खर्चा में कर देंगे ऐड, और खर्चा ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, लायबिलिटी साइड। इनकम में बात सॉरी खर्चा में एडवांस पर पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, लेस, और कहाँ जाएगा बोलो, एसेट साइड। दूसरा एडजस्टमेंट पढ़े हम लोग इनकम के साथ। इनकम में भी दो चीज था, या तो खर्च इनकम ड्यू होगा या तो इनकम एडवांस रिसीव कर लिए होंगे। यदि ड्यू होगा तो दो चीज बोलो, क्या, ऐड इनकम, इनकम के साथ ऐड करेंगे, और एसेट्स एडवांस दिए होंगे तो लेस करेंगे, और लायबिलिटी। 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। फिर 5वां एडजस्टमेंट हम लोग पढ़े थे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या पढ़े हम लोग, पीएल के क्रेडिट साइड और एसेट साइड। ये 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। 6ठा एडजस्टमेंट पढ़े थे डेप्रिसिएशन। दो चीज बोलो, एसेट से लेस, पीएल के डेबिट। फिर हम लोग अभी लास्ट पढ़े डेटर्स। तो एडजस्टमेंट कितना हुआ देख लो, 1 2 3 4 5, ये 6 हुआ, और 7 में हम लोग डेटर्स में 4 एडजस्टमेंट पढ़े, अभी जस्ट पढ़े। इसलिए डेटर्स में सबसे पहले पढ़े सेटअप के बारे में, जो कि डेटर से लेस होगा और क्रेडिटर से लेस होगा। उसके बाद फिर पढ़े बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तीनों का तीनों चीज डेटर से लेस होगा, पीएल के डेबिट में ट्रांसफर होगा। तो कितना एडजस्टमेंट हुआ बोल, 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय।